मकर संक्रांति के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दरभंगा जिला में लगातार एक-एक करके बड़े नेता अपने यहां दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने भी अपने आवास पे दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। कहीं न कहीं इस तरह के आयोजन से ये दिख रहा है कि इस आयोजन के बहाने राजनीति सेधा जा रहा हो। जिस तरह का बयान उनके और उनके यहाँ आए हुए जितने भी राजद के बड़े नेता हैं, जब उनसे मीडिया ने सवाल किया तो वो दही चूड़ा के बारे में कम चर्चा किया और राजनीति की चर्चा उन्होंने भरपूर की। अली अशरफ फातमी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से इस तरह का आयोजन कार्यालय में करता रहा, राबरी आवास में करता रहा है, लेकिन इस बार पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार हर बड़े और कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि वो अपने अपने आवास पे या अपने अपने क्षेत्र में जाकर के इस तरह के भोज का आयोजन करके लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ उन्होंने जदयू को लेकर के बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जदयू के 12 में से 10 सांसद आज भाजपा के संपर्क में हैं और ये कोई दूसरा नहीं बल्कि जदयू के एक बड़े नेता के द्वारा ही इस तरह का काम कराया जा रहा है। यानी कि उनके बातों से ये लगा कि जदयू पूरी तरीके से टूटने के कगार पर है। आने वाले किसी भी समय में इस तरह की घोषणा या इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। इस दफ़ा हमारे पार्टी ने फैसला किया था कि जो हमारा सामूहिक रूप से पटना में त्यौहार मनाया जाता था राबरी निवास पर, उसको हम लोग बहुत छोटी छोटी जगहों पे करें। और उसी के अंतर्गत कल माननीय ललित जी के यहाँ दावत थी और हमारे अफजल खां के यहाँ थी। आज मेरे यहाँ भोज है, 20 को भोला जी के यहाँ है। और इसी तरह से हमारे जितने भी लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने स्तर पर इसको मना रहे हैं। इसमें सभी धर्म, सभी जाति बिरादरी के लोगों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, साथ ही संकल्प ले रहे हैं 2025 का कि 2025 में बिहार का अच्छा हो, यहाँ के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बने। क्योंकि शुभ काम तो जानते ही हैं कि 14 के बाद शुरू होता है, तो शुभ काम शुरू हो गया। और बिहार के लिए शुभ दिन वही होगा जब तेजस्वी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद नीतीश जी इस बात को कह चुके हैं कि 2025 का कोई अगर नेता होगा, मुख्यमंत्री होगा तो वो तेजस्वी है। उसी राह पर हम लोग चल रहे हैं और तैयारी करेंगे पूरी मजबूती से। बिहार भी जीतेंगे और दरभंगा में 10 का 10 सीट लाने का प्रयास करेंगे। भी गया हुआ था तो पत्रकारों से भी बात हुई, कुछ पॉलिटिकल सर्किल में भी बात हुई। वहाँ से पता ये चला कि ऑलरेडी 12 में से 10 MP को बीजेपी हाईजैक कर चुकी है। और ये कोई नई बात है नहीं बीजेपी की। बीजेपी ने जिसके साथ पार्टनरशिप किया, चाहे अकाली दल के साथ किया, उसको बर्बाद कर दिया, चाहे वो शिवसेना के साथ किया महाराष्ट्र में तो पूरी पार्टी को और नेता को घर बिठा दिया, चाहे उसने बीजू जनता दल से मदद लिया हो, चाहे उसने हेगड़े जी से मदद लिया हो। याद करिए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं होता, वहाँ कांग्रेस ओ का चीफ मिनिस्टर था, उसको मिला करके अपना झंडा गाड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ग्राउंड स्तर पर कभी कोई दम खम नहीं रहा, दूसरे की ताकत से वो सत्ता में आती है। और अब उसका भी ढलाव का दिन शुरू हो गया। तो बिहार के अंदर आप जानते ही हैं कि यहाँ पर लंबे अरसे तक हम लोगों की सत्ता रही है, सरकार रही है, उसकी वापसी होगी इस दफ़ा। और जनता दल यू के नेताओं से मैं यही कहूँगा कि अभी भी आपके पास मौका है अपनी पार्टी को बचाने। MP तो गए, बाकी को बचाइए। और कोई इसको ले जाने वाला कोई बाहर का लोग नहीं है, खुद उनके ही लोग हैं जो इस पार्टी के अंदर सारे लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि दिल्ली के अंदर क्या खेल चल रहा है।
डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। इस कार्यक्रम में दरभंगा ग्रामीण के विधायक ललित कुमार यादव, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव सहित कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे। क्या कुछ इन लोगों ने इस अवसर पर राजनीति को लेकर के कहा, चलिए एक एक करके आपको दिखाते और सुनाते हैं। दरभंगा से मोहम्मद अरमान की रिपोर्ट। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अभी तो सत्ता में है नहीं, लेकिन सड़क से आंदोलन करके, चाहे बंद पड़े फैक्ट्री हो, किसानों का जो ये कोऑपरेटिव बैंक था उसके लिए हो, है ना, उसके बाद आपको ओवर ब्रिज हो या एम्स हो, यह जो घोषणा झूठा करते हैं उसके लिए सड़क पर लड़ते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के सड़क पर उतरने के डर से जो हाल उन्होंने एम्स का किया, वही हाल वह पेपर मिल का करने वाले हैं। सबको लटका भटका के और वह छोड़ के रखा है। क्या आप सत्ता में अगर आप सत्ता में आते हैं तो अशोक पेपर मिल के जमीन पर कोई फैक्ट्री लग सकती है? क्या रोजगार का सृजन होगा? तेजस्वी जी का घोषणा है जो बंद पड़े फैक्ट्री को चालू करना और नए फैक्ट्रियों का सृजन, युवाओं को रोजगार की गारंटी। अब इसमें आप जान लीजिए जो क्या नहीं होगा। बोले तो आर्थिक आज़ादी सबसे बड़ा जो बिहार ने करके दिखाया था, जो 17 महीने के शासनकाल में एक बार में 5 लाख नौकरी, जो पूरे देश में नहीं हुआ था, तेजस्वी जी ने करके दिखाया। और आज जो है जब वह मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार को आर्थिक आज़ादी मिलेगा। हर को रखे हुए उनको परेशान कर रहे हैं, उनके मन में कुछ और है, दिल में कुछ और है, लेकिन कुछ लोग उनसे ज़बरदस्ती काम करा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ बदलाव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा बिहार की राजनीति में, और इसका परिणाम देश की राजनीति भी ज़रूर पड़ेगा। क्या आप लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं? क्या राजद परिवार का दरवाज़ा खुला हुआ है नीतीश कुमार के लिए? हमारे लीडर श्री लालू प्रसाद यादव जी ने, उनका दिल बहुत बड़ा है और वो तो कहते हैं कि हमारे छोटे भाई हैं, सभी परेशानियों को सभी हम माफ़ कर देंगे, मिल के आइए, मिल के लड़ेंगे। और उनके लोग उनको घेर के रखे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है बिहार के अंदर। वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो जाकर के सामाजिक न्याय के लीडर के साथ मिल करके काम करें, तो उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। हमारी पार्टी मजबूत है, इंडिया अलायंस मजबूत है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। जिनको आना है आए, जिनको नहीं आना नहीं आए, लेकिन मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। तेजस्वी जी अकेले लड़े थे दम पे तो इतनी सीटें आई, तो निश्चित तौर पे युवा उनके साथ है, सभी समाज के लोग उनको मिल करके आगे ले जाना चाहते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि आज के शुभ अवसर पर 2025 में हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार की कमान संभालें और सीएम बन करके बिहार को आगे ले जाने का काम कर सकें, विकास की दर पे आगे ले जाने का काम कर सकें, और जो काम रह गया है उसको भी आगे बढ़ाने का काम करें। ललित जी के यहाँ एक आप ही के पार्टी के नेता कहे कि मार्च में कुछ बड़ा हलचल होने वाला है जो जनता सोच भी नहीं सकती है। क्या है संकेत ये? आप तो 2 महीने से देख ही रहे हैं, संकेत आपको मिल रहा है। वो तो कभी भी हमारे चचा जो हैं, जिनका नाम तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि उनका नाम विख्यात है, तो वो ज़्यादा बोलना अच्छा ही लगता है आज के शुभ दिन में। तो उनके मन में तो कई दिनों से चल रहा है और वो चाहते भी हैं कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष की सरकार बिहार के अंदर बने। लेकिन कुछ लोग, मैंने कहा, फिर से आपको कहा कि चाहते नहीं हैं, लेकिन कई लीडर उम्मीद यही करते हैं कि अच्छा माहौल में चुनाव हो, आगे बढ़े। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर, समाज के अंदर एक तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने किया है, समाज को तोड़ने का काम किया, जहर फैलाने का काम किया। आज मीडिया के माध्यम से देखिए क्या चलता है पूरे देश के न्यूज़ के अंदर। कोई विकास की बात नहीं होती, कोई महंगाई की बात नहीं होती, कोई बेरोजगारी की बात नहीं होती है। बात होती है तो सिर्फ एक चीज़। तो ये इन चीज़ों से अगर हमें आगे निकलना है तो एक हमें अच्छी सोच के साथ चलना पड़ेगा।